नारनौद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। विधायक जी, आज जो पहला दिन है अपने शीतकालीन सत्र का, तो इसमें राज्यपाल का अभिभाषण था, किस तरह देखते हैं? कई उसमें जो है पिछली जो उपलब्धियां सरकार की गिनाई गई, रोड मैप भी एक तरह से बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से कि हम जो है प्रगति जो है प्रदेश की और जो है लेके जाएंगे। क्या सहमत है आप इस चीज से? नहीं, रोड मैप तो था ही नहीं जी। कहीं कोई रोड मैप नहीं, कहीं कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, कहीं विकास के ऊपर कोई बात नहीं अभिभाषण में की गई कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम विकास के लिए हमने कितना किया है और आगे हम कितना करेंगे। कोई इसमें फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। ये बिल्कुल दिशाहीन अभिभाषण था जिसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। केवल सरकार के दस्तावेज जो महामहिम जी ने पढ़ने थे और सरकार की फीट थपथपाने का जो काम किया, इसमें मुझे कहीं कुछ नहीं लगा, क्योंकि किसानों की बात इसमें की गई। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का है, डीएपी के लिए पूरा परिवार लाइन में है, डीएपी नहीं मिल रहा। आज पूरा आप बात करेंगे एमएसपी, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा। नमी के नाम पे, मिलर के नाम पे, परचेजर के नाम पे किसान को ठगा जा रहा है। आज मैं बात करूं पराली की, किसान को पूरी दुनिया में विलन एक तरफ से बनाया जा रहा है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पराली का सीजन 10 दिन का सीजन होता है। अब मैक्सिमम 6 से 7% पोल्यूशन हो सकता है। 365 दिन प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हर रोज बढ़ते इतने सारे व्हीकल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन साल में 365 दिन में 10 दिन 6 से 7% पोल्यूशन के लिए पूरे किसान को 100% जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो ये गलत है और आज किसान के साथ बहुत गलत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि किसान को दबाने का काम करो ताकि किसान खेती से अलग हो जाए। लेकिन सरकार को कहते हैं कि खाद की कमी है, लेकिन सरकार के तमाम जो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनका ये कहना है कि खाद में थोड़ी बहुत जरूर देरी हो जाती है, लेकिन इस टाइम में क्योंकि एकदम से जो है किसानों की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये कमी कहीं नहीं है और जो है पूर्ति पर्याप्त मात्रा में जो है की जा रही है। 6 महीने पहले सरकार को ये पता चला था। 6 महीने पहले सरकार को पता था कि हमें कितनी एमटी मतलब कितने मीट्रिक टन हमें खाद चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले सरकार के पास डेटा था कि नारनौद ब्लॉक में 93,000 डीएपी बैग की जरूरत है, लेकिन अब तक 15,500 पहुंचा है। 10 दिन में गेहूं का सीजन खत्म हो जाएगा। किसान करेगा क्या? किसान का एक पांव मंडी में है फसल बेचने के लिए, वहां लूट रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा। एक पांव किसान का डीएपी की लाइन में, जहां पूरा परिवार महिलाओं समेत बच्चों समेत लाइन में लगा हुआ है। धरातल पे जब बीजेपी जाएगी तो उसको सच्चाई का पता चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, बीजेपी समर्थित किसान से पूछिए कि कितना डीएपी मिल रहा है, कितना एमएसपी मिल रहा है, तब सच्चाई का पता लगेगा। यहाँ केवल विधानसभा में मंत्री जी कह रहे थे, मुझे जब मैंने डीएपी के ऊपर बात उठाई तो कह रहे थे कि हमारे पास स्टॉक में है। तो स्टॉक में क्या कर रहा है? हमें भी पता है कि स्टॉक में है, पता करो स्टॉक में है तो उसको बेच कौन रहा है, उसके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग कर कौन रहा है। किसान को खाद स्टॉक में नहीं चाहिए, उसको खेत में चाहिए, तो आप उपलब्ध कराने का काम करो। जहां 93,000 की डिमांड नारनौद ब्लॉक की है, वहां 15,500 आपने अब तक दिया है, तो किसान कब तक इंतजार करेगा? उसकी फसल का टाइम कब चला जाएगा फिर? तो इस समय जो मौजूदा समय पराली की भी एक समस्या जो है किसानों के सामने आती है। आग जला किसान जला के जो है पराली को नष्ट करते हैं, और लेकिन सरकार का ये कहना है कि उसी पर खेती करी जाए ताकि यह उर्वरक जो है मिले धरती को और जो है पैदावार भी बढ़ती। कहीं ना कहीं कृषि मंत्री ने भी ये कहा, उन्होंने उदाहरण भी दिए 2 फसलों के कि मैंने खुद इस तरह की खेती की जिससे कि फसल में इजाफा हुआ। तो आप सहमत हैं? कृषि मंत्री जी नए मंत्री बने हैं, उन्हें मैं तो कहूंगा कि सदन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद किसान हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। आप पेटवाड़ गांव जाइए, मैं पेटवाड़ गांव में ही रहता हूं। मैं किसान हूं, खेती करता हूं। पराली का जब तक समाधान नहीं होगा, आप अगली फसल नहीं उगा सकते। नया बीज निकल के कब तक आएगा? जब तक पुरानी चीज वहां पड़ी है, उसके नीचे से नया बीज आएगा कैसे? ये कहते हैं कि हमने डीकम्पोजर लगा दिए। अब उसको पराली को आप कंपोज करोगे तो 1 महीने का समय लगेगा। ना बेलर, सरकार के पास बेलर नहीं है। पूरे हिसार जिले में दावे के साथ कह रहा हूँ, एक बेलर नहीं है। और अगर एक बेलर हो भी गया तो एक बेलर अगर 24 घंटे कंटिन्यू चले तो 30 एकड़ वो कर सकता है। अब 93,000 जहां जमीन है तो आप सोचिए कि उसको तो 2 साल का समय लगेगा। पराली के ऊपर जुर्माना किसान को लगा दिया, अब मुकदमे दर्ज कर दिए। नारनौद की मैं बात करूं तो 2 किसानों के ऊपर नारनौद थाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक 415 मुकदमा नंबर, एक 416 मुकदमा नंबर, ये दर्ज हुए हैं मुकदमे किसान के ऊपर। तो जुर्माना लगाया गया है, मुकदमा लगाया जा रहा है, उससे क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा? पोल्यूशन कम किससे होगा? पराली किसान शौक में नहीं जला रहा, मजबूरी में जला रहा है। आप उसकी मजबूरी का समाधान निकाल दीजिए, किसान पराली नहीं जलाएगा। अनुसूचित जाति के जो आरक्षण में वर्गीकरण हुआ और ये बिल भी पास हो गया, कानून बन गया, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? कितना लाभ होगा? क्योंकि सरकार का ये कहना कि हमारा एक ये जो है बड़ा कदम है।
इस सरकार का बड़ा कदम, अगर सरकार को ये लगता है कि उसका बड़ा कदम है, देखिए मैं उसमें विरोध में नहीं हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी पहले उसके ऊपर विचार होना चाहिए था, लेकिन वो अब हो गया है। तो आरक्षण किस लिए है? ताकि पिछड़े वर्ग को के उत्थान के लिए है। आप नौकरी में आरक्षण किसी को दे नहीं रहे। 25,000 नौकरियां आप कह रहे हो हमने लगाई, हालांकि 9200 नौकरियां लगी हैं। वो हकीकत में देखा जाए, कोई डी ग्रुप से सी में प्रमोट हुआ है, कई एलिजिबल भी नहीं है। मतलब आप नौकरियों में आरक्षण आप दे नहीं रहे। आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हो जहां आरक्षण है ही नहीं। HKRN कहाँ है उसमें आरक्षण? बताइए, आपने कभी सुना है कौशल में आरक्षण है? वहां आरक्षण है नहीं, तो पिछड़े वर्ग का उत्थान कैसे होगा? अगर आप सही मायने में चाहते हो कि आरक्षण का लाभ मिले, तो आप उसे सही मायने में नौकरियों में लेके आइए। मेरा एक आखिरी सवाल है आज का। CET जिन्होंने पास कर रखा है, जिनकी नौकरी नहीं लग पाई है, उनको 2 साल के लिए सरकार जो उन युवा वर्ग में जो लोग हैं उनको 9-9 हजार रुपए प्रति माह देगी। तो क्या सराहना करते हैं इस तरह के डिसीजन का सरकार के आप? क्योंकि अभिभाषण में भी इस चीज का जिक्र था। सराहना मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन सराहना तो तब करूंगा ना जब कोई देगा। मुख्यमंत्री जी ने 3100 MSP देने की भी बात कही थी, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी पलट गए, उन्होंने कहा अभी तो 5 साल का समय है। मतलब ये लोग केवल कागजों में और भाषणों में इनका विकास होता है, जमीन पे इनके विकास से कोई इनको मतलब नहीं है। शुक्रिया मुझसे बातचीत के लिए। तो नारनौद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ थे, जो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र चल रहा है उस पर जो तमाम मुद्दे आज हावी रहे या सदन में जो जिनकी आवाज गूंजी, उस पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, PTC न्यूज, चंडीगढ़।